चलो बच्चा पढ़ देखो, हमने एपी स्टार्ट किया था ना, पिछली क्लास में हमने एपी स्टार्ट किया था। तो एपी के बारे में क्या लिखवाया था मैंने आपको बताओ। देखो मैंने एपी में ना अभी तक ये समझाया था कि कोई तुम्हारे पास सीरीज है, नंबर का सीरीज है, मान लो 2 4 6 8 10 12 है ना, ये एंड सो ऑन, ऐसी कोई नंबर की सीरीज को हम क्या कहते हैं, एपी। क्यों बताओ, इन सब के बीच में गैप दो का नहीं है। 4 में से 2 माइनस करो 2 आएगा, 6 में से 4 करो माइनस तो भी 2 आएगा, 8 में करो 6 माइनस, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर माइनस कर दें तो डिफरेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए। और ये जो डिफरेंस सेम आता है ना, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इतना मैंने तुम्हें समझाया था। अब देखो ये जो सीरीज है इसमें जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 है ना, ये टर्म है। 2 4 6 8 10 12, ये नंबर ऑफ टर्म है। क्या है ये? शुरू में आ रहा है फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, है ना, A1। टर्म को ए से करते हैं रिप्रेजेंट अपने यहाँ, ठीक है ना, मैथ्स में। फर्स्ट है इसलिए A1 लगा दिया, ठीक है ना। सेकंड है, सेकंड टर्म में A2 लगा दिया, है ना। थर्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पे A3। ये फोर्थ टर्म है A4। सिक्स टर्म हो गया, है ना, तो A6। मतलब ये नंबर ऑफ टर्म है। कितना अच्छा, 1 2 3 4 5 6 में बहुत सारे टर्म आएंगे। इसको लोग बोलते हैं इन्फिनिट एपी। A4, अच्छा A5 हो गया, A6 है ना, फिर से ऐसे टर्म आएंगे। मतलब ये क्या है, एक इन्फिनिट एपी है। अब मान लो यहाँ पर 1 से 2 से लेकर कहाँ तक लिखो, 100 तक, 100 तक लिख दिया बस। इसमें देखो फिक्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स है ना, इसे अपन बोलते हैं फिनिट एपी। क्या बोलते हैं? अब तुम्हारे दिमाग में हमेशा बैठ जाना चाहिए एपी क्या होता है। मैंने आपको लिखवाया था nth टर्म n-1 a प्लस n-1 इंटू डी। समझे तुम? ए एन क्या होता है बताओ? nth टर्म क्या होता है? अपन इसे nth टर्म कहते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एन हमारा होता है nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म बोलो इसको, नंबर ऑफ टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसे अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई तेरे को? चलो एपी के बारे में इतना ही है। एक्सरसाइज 5.1 में है एपी पहचानना है, एपी पहचानना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करके और दिखा देता हूँ, ठीक है ना, जो शायद तुमने नहीं करे हैं, मुझे पता है। चलो देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है पता है? तुमको कहती है बर्बाद कर दूंगा, और तुम्हारा क्या आंसर आता है? बर्बाद होना चाहता हूँ। हो जाओ बर्बाद। देखो इधर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है, ये एपी है या नहीं है पहले मालूम करना है। अगर एपी है तो इसमें 1 2 3 4 टर्म पहले से हैं, 4 टर्म पहले से हैं, 3 टर्म और बताओ, है कि नहीं? दिख रहा है? कैमरा तो नहीं आ रहा सामने? बहुत बढ़िया। कैमरा आएगा तो हम तुम्हें हटाएंगे, तुमको हटा देंगे नहीं तो, है ना। क्योंकि हमको ना देखो, आ जाओ। तो पहले इसको जांच करते कि एपी है या नहीं है, चेक करें इसको। लेट्स चेक आउट। बताओ A1 कितना है? A1 मतलब फर्स्ट टर्म ए है। बताओ A2 कितना है? ए स्क्वायर। बताओ A3 कितना है? ए क्यूब। बताओ A4 कितना है? ए की पावर 4। ये 4 टर्म। डी पता करो, अगर डी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है सभी टर्म के बीच में तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। चलो पहले डी निकालते हैं। A2 माइनस A1। A2 कितना है? ए स्क्वायर। A1 ए का दो है ना, तो ए कॉमन करोगे तो A-1 आएगा। चलो ठीक है। अब यहां देखो डी फिर से निकालो। A2 माइनस A3 माइनस A2 करो। A3 कितना है बताओ? ए क्यूब, और ये है स्क्वायर, कॉमन करो ए स्क्वायर आएगा ना, A-1। देखो ये तो सेम आ रहा है, किंतु ये सेम नहीं आया ना सब में, ये दोनों टर्म एक जैसे नहीं है, डी सेम नहीं आ रहा। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। गिवन सीरीज इज नॉट एपी।
गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, ठीक है ना। इतना ही करना था, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, बाकी उसमें इजी इजी क्वेश्चन है। तुमने कर पे करके देखा ना घर पे? दिखाओ ये क्वेश्चन, दिखाओ कहाँ करा है। बड़े झूठे बोलना। हाँ बोले, जब नहीं करते ना देखो, जब बच्चे नहीं करते ना घर से, तब बोलते कॉपी घर छूट गई। इसको भी मैं काम नहीं किया है। बड़े नहीं करा है तुमने। चलो अब वो, अब तुम कर लो घर जा करके ये वाले। अच्छा इसलिए नहीं गया, पहले ही बहुत सारा काम है इसलिए नहीं करा तूने, ये काम भी है ना। अच्छा आ जाओ और करते। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 13। क्वेश्चन नंबर, अरे तुम बोलते क्या बीच में? तब क्यों बोली तू भाई? अगर आपके बोला ना तो बेटा चश्मा तोड़ के मारेंगे, अंदर घुसा देंगे, पेन का नोक बना देंगे तुमको। दिस मैन ब्लाइंड पर्सन, पर्सन ऑफ यूनिवर्स, यू आर नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड विदाउट आई। फिर तुम ना एक हमारे उसमें आएगा चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उस रंग बिरंगा संसार को तुम देख नहीं पाओगे आगे चल के, ठीक है। तब रंग बिरंगा संसार तुम देखते हो ना, जो ईश्वर ने आपको दिया है ज्ञान इंद्रियों 5, उसमें से एक आंख भी है। बेटा फोड़ देंगे फालतू बोला तो। अब तुम देख लो, हैं तुमको 5 नाम नहीं पता ज्ञान इंद्रिय का? पकड़ मार उसको। आंख हो गया, नाक हो गया, तुम्हारा मुंह हो गया, कान हो गया, और स्किन भी आती है इसमें। और क्या ऐसा मतलब हम विज्ञान के मास्टर हैं। बेटा ये ऑर्गन है, साइंस ऑर्गन बोलते हैं इन 5 जगह। तो तुमसे अगर कभी कोई पूछे सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है बॉडी में? लिवर। अंग स्किन है, मतलब स्किन तो कितना बड़ा है, स्किन सारे बॉडी में घूम रहा है, वो ग्लैंड है सबसे बड़ी। ये तुम्हारा इसकी ऊपर ढका पड़ा है ना काला काला। अरे हमारा भी देखो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ग्लैंड नहीं कहा भाई, ऑर्गन। ऑर्गन कहते हैं उसको, स्किन, ठीक है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा ऑर्गन, कहते हैं स्किन। हाँ वही ऑर्गन। आ जाओ, कहा गया क्वेश्चन नंबर 13। देखो बताओ क्या है, √3 है कि नहीं है? √6 आ गया, √12 चलता जा रहा है। चेक करेंगे एपी है क्या नहीं है। एपी है ये? अरे एपी नहीं है, हमको पक्का पता है एपी नहीं है। A1 कितना है? √3। A2 कितना है? हाँ 2√3 बोले, सही बोले इसको, नहीं गलत बोल दिया। ओनली √6 रहेगा, ठीक है। अब कितना है? √9, 3 कर दो है ना। और A4 कितना है? √12। देखो A2 माइनस A1 कीजिए, कितना आया? देखो √6 में से √3 माइनस नहीं घटा नहीं सकते। अब नेक्स्ट मुझे पता चल रहा है ना। A3 माइनस करो A2 को। A3 कितना है बताओ? 3। A2 कितना है? √6। कहाँ घटेगा ये? नहीं आ रहा है ना। A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1। इट इज नॉट एन AP। The given series is not an AP. Given series is not an AP. समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। देखो ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन ही ऐसे उठा लीजिए, कोई से AP निकल रहा है। लिखना है, लिख लो बराबर से। अगला अपने आप देखो पहले, इसे चेक करो, आ जाओ। देखो ये देखो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है ये 5.1 का। A² 5 स्क्वायर है ना, 7 स्क्वायर और 73 एंड सो ऑन। देखो पागल बना रहे तुमको ये। बताओ A1 कितना? 1। A2 कितना? 25 कर लो है ना, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 है ना। और A4 कितना है? 73। ए देखो इधर A2 माइनस A1 करो, तो देखो 25 माइनस 1 करो, कितना आएगा? वेरी गुड। A3 माइनस A2 करो, कितना आएगा?
49 माइनस 25 24। हाँ वेरी गुड। A4 में से करो 3 माइनस 73 माइनस 49 करना है, कितना आएगा? 4, 6 में 4 के 2। अरे वाह, ए भी है ना। A1 इक्वल टू सॉरी A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या है? A3 माइनस A2 इक्वल टू कौन है? A4 माइनस A3। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP, है ना। तो अब हमें कितना 3 टर्म और निकालने हैं। कुछ नहीं करना होता, जो भी टर्म आपको दिया है ना इसमें, उसमें 24 जोड़ दो, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो जोड़ दो, अगला टर्म आ जाता है ना। देखो हमारे पास A4 पहले से A5 निकालेंगे तो 70। हाँ A प्लस, वेरी गुड, A प्लस 4D। तो A कितना है? 1। 4 इंटू डी, 4 इंटू डी, डी 24 है ना। किसी ने कहा तुमसे किसी AP का बताओ 8वां टर्म, तो क्या बताओगे? A प्लस 7D। A प्लस, जौन सा टर्म पूछे किसी AP का, D के मल्टीपल में कम कर देना, है ना। जैसे पूछा हमसे किसी ने, बताओ किसी AP का 58th टर्म क्या होगा? A प्लस 57D, है ना। अगर तुमको ये चीज पता लग गया ना तो तुमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर दिया, समझ लो 5.2 के, तुम्हारा AP स्ट्रांग हो गया। और एक जनरल टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, है ना, ये पता होना चाहिए। अब आ जाओ, देखो 5वां टर्म कितना आएगा इसका? 97। हाँ 97 आएगा ना। 24 इंटू 96 होता है ना 4 का पेपर। अब देखो A6 निकालो इस टर्म में ना, 5 ये मत दो, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे। 24 जोड़ दो इसमें, 7 4 11, 9 2 11 12, है ना। चलो A6 निकाल लो, 7 निकाल लो, तो 1 2 1 प्लस कर दो 24, 2 जोड़ दो, 5 4 1। अरे 144 145 ना आएगा रे, छप गया। ये चैप्टर नहीं आ रहा ना, तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ा देते तुमको हम तो मिशन बोर्ड लेके चलते हैं ना। तुमको ये आना चाहिए, चैप्टर हार्ड नहीं है, तुम भूलोगे भी नहीं, एक बार पढ़े बैठे हो ना सब रिवाइज हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, रबर चाप लो। अब सुनो, अब क्या आ गया बताओ? nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म का मतलब होता है कि सबसे लास्ट में n नंबर पे कौन सा टर्म है ना। बताओ, हम तुमको देखो लिखवा देते पहले, क्या लिखवा देते? फर्स्ट टर्म क्या होता है? जनरल टर्म। देखो फॉर्मूला कहां से आता है n का? A हमारा होगा मान लो फर्स्ट टर्म, तो अगला टर्म आएगा उसमें D जोड़ के ना आएगा, कॉमन D, है ना, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन D कह रहा हूं। तो A प्लस 2D, अगर इसमें D जोड़ देंगे ना ये बन जाएगा। अब तुम देखो पहले टर्म के अंदर D ही नहीं है, अगले टर्म में तो D है, तो 2 नंबर पे टर्म है ना, तो उसमें D है, D में कम, A प्लस D। सेकेंड टर्म का हो A प्लस। थर्ड टर्म में देखो, थर्ड टर्म 3 नंबर पे है, तो A प्लस D का जो कोफिशिएंट है वो 3 से एक कम है ना, एक कम नहीं है। हाँ ऐसे ही A प्लस 3D ये फोर्थ टर्म है, और इसी से बनता है फॉर्मूला। देखो 10 10 10 चलते जाओ, तो nth टर्म पे जाओ, कहां पर जाओ? nth टर्म A प्लस nth टर्म, मतलब nth टर्म क्या होगा? सबसे लास्ट टर्म, एक कम करेंगे ना D में। D का कोफिशिएंट कौन है? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऐसे ही n माइनस 1, nth nवें नंबर पे है, तो n में से कम करके लिखेंगे D की वैल्यू ना, ऐसे कर दो। ये कोफिशिएंट हो गया, ये D हो गया, है ना। ये होता है nth टर्म, इसीलिए तुम्हारे उस बुक में एक ही फार्मूला दिया है, nth टर्म ऑफ एन AP। कोई पूछे nth टर्म क्या होता है तो बता देना, अरे
nth term of an AP is an इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस, हाँ इसीलिए हम तुमसे बोलते हैं कि बताओ किसी एपी का 18th टर्म, सॉरी 48th टर्म क्या होगा किसी एपी का। तो ये n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो a यहां पर 48 रखेंगे n की जगह पे, तो a की वैल्यू हमको नहीं पता, a प्लस n 48 माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व करोगे तो a प्लस 47d। इसीलिए आपसे जो सा भी टर्म पूछे ना, बस डी वाले में एक कम कर दो कोफिशिएंट में। 48th टर्म पूछा, a प्लस 47d कर दिया, डी के साथ जो कोफिशिएंट उसमें एक कम करता हूं हमेशा, यही है nth टर्म। रटवाते हैं फॉर्मूला, याद करो n टर्म का, ये क्या याद करना, कुछ है इसमें नहीं, बहुत आसान। देखो आ जाओ, अब आता है क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। और जो तुमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखा था ना सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड, वो यहाँ तो यूज होगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, देखो देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे उसमें, क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन हमारे पास पहला है, क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी, इन एन एपी मतलब एक एपी में तुमसे बोला a इक्वल टू 5, d इक्वल टू -2, ठीक है ना। और जो लास्ट टर्म है, मतलब मान लो उसके अंदर कुल मिलाकर कितने 200 टर्म है, कितने हैं टर्म, 200 टर्म है, n इक्वल टू 2। तो बताओ सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, सबसे लास्ट टर्म क्या होता है, an वाला, ये क्या होता है बताओ, an होता है लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट में कौन सा टर्म आएगा, है ना। तो हमसे पूछा इसने an, लास्ट टर्म भी हमसे क्या लेते हैं, लास्ट टर्म, बताओ क्या होगा, मतलब ये तो हो गया पहला टर्म, डी उसका हो गया -2, और उसमें कुल 200 टर्म है, तो सबसे लास्ट में कौन सा टर्म आएगा, लास्ट टर्म, है ना। तो आपको लास्ट टर्म पूछा, मतलब ए एन पूछ लिया उसने आपसे, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सबसे इजी सरल क्वेश्चन है, ठीक। बताओ ए कितना है 5, प्लस एन कितना है 200 माइनस 1, है ना। अच्छा अब डी कितना है बताओ, -2, तो 5 प्लस 200 में से गया तो 199, 199 इंटू क्या करोगे -2, करो इसको सॉल्व, आ जाओ फटाफट से। 5 प्लस 9, देखो 9 टू 18 हो गया, 19 1 2 2 3 माइनस, ये नेगेटिव आएगा ना इसमें, इसमें क्या आया, नेगेटिव आया, करो माइनस, 5 माइनस 3 9 8, 3 माइनस का 9 3, है ना। सबसे लास्ट में ये टर्म आएगा, ठीक है ना। तो एपी अगर हमसे कहता कि एपी बनाओ, क्या बनाओ, एपी बनाओ, तो हम एपी को क्या बनाते, एपी एपी क्या बनाते बताओ, पहले कौन सा आएगा टर्म 5, फिर डी कितना है -2, तो 5 में जोड़ दो -2 कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, 5 में जोड़ेंगे ना -3, अरे -3 नहीं -2, +3 नहीं आएगा। अब हम इसमें फिर से जोड़ दें +2, ओ -2, तो 1 आ जाएगा, फिर जोड़ दें क्या, तो ऐसे एपी आएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, है ना। इससे करते रहो माइनस, पीछे वाले में से आगे वाले को -2 आएगा, देखो है ना। तो एपी हमारी बनती जाएगी, सबसे लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, -393, है ना, ये बन गया एपी। तो ऐसे तुमसे एपी बनवा भी सकता है, एपी तुमसे, देखो इसमें एन वाले फॉर्मूले में 4 चीज है, कॉपी भाई इनसे कर लो कॉपी फटाफट से। ये चैप्टर में ये ना सुनो कि वीक है, तुमको आता नहीं है, वैसे तो मैंने हर एक चैप्टर को सही से समझाया है, पढ़ाया है ना। अब तुम घर पे मत पढ़ना, तो तुमको नहीं आएगा। देखो एन वाले फॉर्मूले में देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये हो गया, एक हमारा ए हो गया, 2, एक हमारा कितना हो गया
एन 3, एक डी, 4 है ना, 4 वेरिएबल है इसके अंदर, चारों में से कोई भी 3 देगा और एक गायब कर देगा। इसमें देखो तीनों दिया ए एन डी, एन निकलवाया ना, ऐसे ये दे देगा, कभी कभी ये दे देगा, ये देगा, ये निकलवा लेगा तुमसे एन। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना, कभी, अच्छा जीरो भी नहीं आएगी। भाई कोई एपी बनेगा तो उसमें कम से कम 2 टर्म तो होंगे ना, एक टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा एक भी अगर एक है टर्म तो एपी कैसे बोलेंगे उसे, 2 टर्म है तो भी एपी नहीं बोल सकते, है ना। एन की वैल्यू कम से कम ना 3 से तो ज्यादा ही आएगा एपी के लिए। देखो एन नेवर नेगेटिव, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी नहीं आएगा, ठीक है ना, एंड जीरो। डी तो आ सकता है लेकिन एन नेगेटिव नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल नहीं आ सकता, एंड जीरो, ये ध्यान रखना। अगर किसी में एपी जीरो आ रहा है ना एन, वो एपी नहीं है। तुम्हारे क्लास में किसका रोल नंबर है नेगेटिव में, किसका, अब फ्रैक्शनल भी है नहीं ना, देखो रोल नंबर एपी तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे 5 रोल नंबर का मतलब क्या होता है, क्लास में तुम 8वें नंबर पे हो, अगर रोल नंबर 8 है तो, है ना, ऐसे बोलते हैं तू -3 नंबर पे जाके बैठ जा। फ्रैक्शनल नहीं, अच्छा बटे भी नहीं हो सकता, डेसिमल भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर कह दो, क्या कह दो, हाँ छाप लो इसको, देख लो भाई। अरे लौंडो तो देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही मस्त है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेगा देखने को, एग्जाम्पल है ठीक है ना, और ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है 5.2 में, तो जरूर कुछ मैं एग्जाम्पल करके आपको दिखा रहा हूँ, कर लेना अपने आप सॉल्व। देखो तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन द एपी, एपी पता करना है। अगर तुम्हें कभी कहे एपी करो डिटरमाइन, मतलब एपी निकालो, एपी बनाओ, बताओ तुम्हें एपी को बनाने के लिए क्या क्या चीजें, 2 ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए, डी और ए, है ना, बस ए चाहिए और डी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देख क्या कह रहा है, एपी है कोई, उसका थर्ड टर्म कितना है 5, देखो उसने थर्ड टर्म कहा, मतलब ए 3 5, ए 3 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी कितना आ गया 5, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इतना आसान है ना कि तुम बोलोगे वाह गुरुजी क्या पढ़ाया है। देखो 5 है ना, थर्ड टर्म कितना 5 है, 7th टर्म इज 9, तो A7 कितना है 9, A7 को हम लोग क्या समझते हैं, A+6D। अब तुमको बताओ एपी बनाने के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, इक्वेशन नहीं बन गया ये, पहले एक्स वाई में होते थे, अब ए और डी में हो गया वेरिएबल, है ना, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। चलो तहलका मचा दोगे तुम, A+2D इक्वल टू 5, A+6D इक्वल टू 9, ये माइनस 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 ये सबको आता है, सिखा दिया ना, 6 में से 2 गया 4, -4D -4, D इक्वल टू 1। बताओ एपी क्या बनेगा, अच्छा ए निकालो पहले, ए तो निकालो, A+2 इंटू 1 इक्वल टू 5, ए इक्वल कितना आ गया 3, ए इक्वल टू, यहाँ किसी को दिक्कत थोड़ा हुआ होगा, एपी बनाओ, एपी पहला टर्म कितना आया 3, डी कितना 1 है ना, 1 जोड़ दो, 3 4 5 6 7 आ जाएगा, बन गया एपी, है कि नहीं, 6 मंत्र, बहुत आसान है भाई साहब, मजा आएगा देखना भी, तुम सारे ऐसे कर दोगे हवा में, लेकिन घर जाकर कर लेना, तुम्हारा ना चैप्टर इजी हो जाए, इजी है आराम से हो जाएगा, थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो मैं समझाऊंगा, करो। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अभी, देखो लड़कों देखो इधर, अच्छा देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में भी है तो करना, ठीक है, मैं इसे कर देता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है चेक, क्या करना है बताओ, चेक वेदर, जब ये मौसम वाला वेदर नहीं, पकड़ के तो मारेंगे वेदर कैसे, क्या पड़ेगा रे तू, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23, चेक करना है कि ये जो 301 है इसका कोई टर्म है या नहीं है, कोई टर्म
बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो जिसको चेक करते हैं ना उसको हम लोग लास्ट टर्म मान लेते हैं एपी का। क्या क्या मान लेंगे? मान लो कि ये लास्ट टर्म है एपी का, तो लेट कर लेंगे, लेट 301 इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी क्या है? 5, 11, 17 और 23 है ना? एपी नहीं है ये, बताओ सब में 6 का डिफरेंस नहीं है, तो बताओ ए कितना है? 5। बताओ डी कितना? डी निकालो, पिछले में से अगला कर दो माइनस, कितना बचता है? 6। अच्छा एन आपको निकालना है, एन आपको, तभी तो पता लगेगा कि कहाँ पर है, क्या नंबर पे है ये। लास्ट टर्म आपने क्या लेट कर लिया है? 301। देखो मैंने कहा था ना इस फॉर्मूले में 4 होती है चीजें, 1 2 3 4, 4 में से 3 दिया है, एक गायब कर दिया है, उस एक को निकालना है। अब ये कह रहा है कि 301 इस एपी का टर्म है या नहीं है। अगर एन नेगेटिव हो गया तो नहीं है, 0 हो गया तो भी नहीं है, फ्रैक्शनल हो गया पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए तभी होगा। देखो तो ए एन का लगाओ फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होता है, ध्यान रखना। ए एन तुम कभी घबरा जाओ, पता नहीं कहाँ से लिख दिया मास्टर ने। ए कितना है? 5 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास है 6। चलो 5 को, ये 5 प्लस में ना लाओ पहले, 301 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखो घटाओ 301 में से, एक में से 5 गया तो 6 बचेगा, है ना? 29 में से कौन, अच्छा 29 ये बचेगा, है ना? अरे भैया 301 है ये, घूर रहे तुम इसको, अपॉन 6 आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, डिवाइड करते हैं, आ जाओ। देखो 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, तो कितना हो गया बताओ? 148 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड हो सकता है? ये नहीं हो सकता, तो एन इक्वल कितना आएगा? 148 अपॉन 3 प्लस 1, तो 8 इसमें 3 है ना, ये 3 कर दो उसमें ऐड, तो 151 अपॉन 3, ठीक है ना? ये फ्रैक्शनल नहीं है, देखो ये मल्टीप्लाई, सॉरी ये डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली। 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 बच रहेगा, मतलब एन इज फ्रैक्शनल, एन इज फ्रैक्शनल, एन इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। दैट्स वाई 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी, दिए हुए एपी का कोई टर्म ये नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें एक्सरसाइज में समझाता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे और करना है। इसे लिखो फटाफट से। वर्ड प्रॉब्लम तो इजी है, देखो अरे देखो ध्यान से इधर, देखो ये आगे तुम्हारे इधर, अरे भैया क्वेश्चन आ जाओ 5.2 आ जाओ, देखो आगे ना 5.2, ए इधर है, डी इधर है, एन इधर है, ये क्या है? ए एन। देखो पहला क्वेश्चन ये है, ए 7 डी 3 एन 8, एन पता करना है। 4 में से देखो हर जगह 3 दे रखा है, एक गायब मार दिया, सारे हो जाएंगे इसमें से, ये सही ऑप्शन छांटना है। 30th टर्म ऑफ द एपी इतना इज, इस एपी में 30वां टर्म क्या होगा? एन की वैल्यू 30 हो गया, ए देखो 10 हो गया, डी निकाल लेना करके माइनस पिछले में से अगले को, है ना? आंसर लाना, ये सब करंट, ठीक है ना? थर्ड से मैं बताऊंगा, थर्ड तो मैं बताऊंगा। अभी कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इतना इज 78, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 78 है, इसको लास्ट टर्म मान लेंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया था वैसा। ए यहाँ से डी निकालो करके माइनस, सॉल्व एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो ये करना क्वेश्चन तुम घर पे अपने आप, अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया? 31st टर्म फाइंड आउट करना है। एपी का 11वां टर्म कितना है? 38, और 16वां टर्म क्या है? 73।
तो बताओ उसका 31st टर्म कितना होगा? कर लोगे? ट्राई करना, कल बताऊंगा, ठीक है ना? चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बताओ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है ना?